डियर IIT जेईई एस्पिरेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में सॉल्ट एनालिसिस का एक ब्रीफ रिवीजन हम करेंगे। तो सॉल्ट एनालिसिस में सबसे पहले रिवीजन कराऊंगा आपको एनालिसिस ऑफ एसिडिक रेडिकल्स। ऑल ऑफ यू नो all acid radicals have been divided into two classes, class A and class B. Class A acid radicals have further been subdivided into two subgroups, group 1 and group 2. Similarly, class B acid radicals have further been divided into two subgroups, group 1 and group 2. डियर स्टूडेंट्स, क्लास ए में जितने भी एसिड रेडिकल्स हैं दे आर आइडेंटिफाइड प्रिलिमिनरी बाय रिलीज ऑफ गैसेस सब्सटेंस व्हेन दे आर अलाउड टू रिएक्ट विथ नॉन वोलेटाइल एसिड्स। ठीक है ना। तो ग्रुप 1 में स्टूडेंट्स, ग्रुप 1 में ये जितने एसिड रेडिकल्स हैं, जब हम डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 को ऐड करते हैं तो कोई ना कोई गैस या गैसेस सब्सटेंस इवॉल्व होता है रिलेटेड टू द एनायन। ठीक है ना। और ग्रुप 2 में हम कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। ठीक है ना। और क्लास बी में जितने भी एसिड रेडिकल्स हैं दे डू नॉट लिबरेट any gaseous product related to anion when they are treated with non-volatile acids. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि इन ग्रुप 1 में जो एनायंस हैं इनमें डाइल्यूट HCl को ऐड करने पर कौन कौन सी गैस निकलेंगी। जैसे जब डाइल्यूट HCl को कार्बोनेट आयंस में ऐड किया जाएगा तो एफरवेसेंसेस के साथ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इवॉल्व होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। ठीक। और ये लाइम वाटर को में पास कराने पर लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, या बेराइटा वाटर में पास कराने पर बेरियम हाइड्रोक्साइड विल कन्वर्ट इनटू बेरियम कार्बोनेट, और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड के पास कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट जो कि लाइम वाटर में बनता है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाएगा। और अगर बेराइटा वाटर आप यूज कर रहे हैं तो बेरियम कार्बोनेट विल कन्वर्ट इनटू बेरियम बाइकार्बोनेट और सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है। ओके। देन स्टूडेंट्स, बाइकार्बोनेट में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। ठीक। एफरवेसेंसेस इसलिए आते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत कम है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सल्फाइड के केस में डाइल्यूट HCl के एडिशन पर कलरलेस रॉटन एग स्मेलिंग पॉइजनस गैस इवॉल्व होती है जो कि H2S होगी। ठीक है ना। यहां से H2S गैस इवॉल्व होती है स्टूडेंट्स। ठीक है। H2S बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम। ठीक। H2S को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हम लेड एसीटेट से भीगा हुआ फिल्टर पेपर से कांटेक्ट में लाएंगे तो लेड एसीटेट का पेपर ब्लैक हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ PBS। इसके अलावा H2S को आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं बाय पासिंग इट इनटू एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज रेड से ग्रीन हो जाएगा और सल्फर की टर्बिडिटी आएगी। ऐसे ही एसिडिफाइड KMnO4 को पर्पल से कन्वर्ट कर देगा लाइट पिंक में या कलरलेस में और सल्फर की टर्बिडिटी आएगी। स्टूडेंट, सल्फाइड इसमें SO2 गैस इवॉल्व होगी, कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग सफोकेटिंग ऑर्डर वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। ठीक है ना।
इसको पहचानने के लिए काम कर सकते हैं, इसमें गैस में रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है, ठीक है ना, इसमें टेम्परेरी ब्लीचिंग एक्शन आएगा। इसके अलावा पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट के कलर को चेंज कर देगा, ठीक है ना, जैसे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को बदल देगा ऑरेंज रेड से ग्रीन में, पोटेशियम परमैंगनेट को पर्पल से लाइट पिंक या कलरलेस में कन्वर्ट कर देगा एसिडिक मीडियम में, और अपना कन्वर्ट होगा सल्फेट में। स्टूडेंट, थायोसल्फेट में जब हम डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, साथ ही साथ टेस्ट ट्यूब के अंदर यहां सल्फर की टर्बिडिटी आएगी, और सल्फर डाइऑक्साइड की पहचान हम वैसी कराएंगे जैसे कि सल्फाइड में हमने किया था। एक और बात स्टूडेंट ध्यान रखना है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है तो एफरवेसेंसेस नहीं आते हैं, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड की वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है। ओके स्टूडेंट, नाइट्राइट के केस में जब हम डाइल्यूट एसिड डालते हैं तो पहले बनता है HNO2, HNO2 डिस्प्रपोर्शनेट करेगा HNO3 और NO में, और जो इवॉल्व गैस होगी वो होगी लाइट ब्राउन NO2 गैस होगी, यानी पैरामैग्नेटिक गैस होगी, ठीक है ना, यहां NO2 गैस इवॉल्व होगी। NO2 गैस को पहचानने के लिए हम एक काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, इस गैस के कांटेक्ट में हम KI और स्टार्च से भीगा हुआ फिल्टर पेपर अगर हम लाते हैं तो जो NO2 गैस होगी वो KI में I- को ऑक्सीडाइज करेगा I2 में, और वो I2 स्टार्च के साथ कंबाइन करके ब्लू कलर का आयोडो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यानी NO2 गैस KI और स्टार्च के पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट, एसीटेट। इस केस में ऑन एडिशन ऑफ डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट SO4 एसिटिक एसिड की वेपर्स आएंगी जो कि विनेगर स्मेल आएगा, ठीक है ना, विनेगर स्मेल आएगा, स्पेसिफिक इसका ऑर्डर होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर एसीटेट एनायंस प्रेजेंट होंगे टेस्ट ट्यूब में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम ग्रुप 2 के बारे में बात करते हैं। F- कंसंट्रेटेड H2SO4 को जब हम किसी सॉलिड फ्लोराइड के साथ हीट करते हैं तो HF बनता है, और ये HF ग्लास को कोरोट करता है, यानी टेस्ट ट्यूब, जैसे मान लिया ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में सॉलिड फ्लोराइड सॉल्ट है, कंसंट्रेट H2SO4 हमने डाला और उसको हीट किया तो HF बनेगा। HF की वेपर्स जैसे आएंगी वो टेस्ट ट्यूब के वॉल के साथ रिएक्ट करेंगी, क्योंकि HF में कोरोसिव एक्शन होता है फॉर सिलिका, ठीक है ना, और जब HF सिलिका को कोरोट करेगा तो अगर हम इस टेस्ट ट्यूब को देखेंगे तो हमें ऑयली या ग्रेजी अपीयरेंसेस आएंगी, ठीक है ना, और SiF4 की वेपर्स टेस्ट ट्यूब के माउथ से निकलेंगी। तो अगर हमें कोई ग्लास रॉड डिप्ड इनटू वाटर, यानी वाटर से भीगा हुआ ग्लास रॉड अगर टेस्ट ट्यूब के माउथ पर लाते हैं तो इस पर एक व्हाइट डिपोजिशन मिल जाता है मेटासिलिसिक एसिड का, और ये पहचान होती है ऐसा आ जाने से कि टेस्ट ट्यूब में जो एनायन है वो फ्लोराइड होगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट, क्लोराइड। कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करने पर यहां HCl की व्हाइट फ्यूम्स आएंगी। कंसंट्रेटेड अमोनिया से भीगा हुआ रॉड इसके कांटेक्ट में लाने पर अमोनियम क्लोराइड की डेंस व्हाइट फ्यूम्स बनेंगी। ब्रोमाइड। व्हेन सॉलिड ब्रोमाइड salt is heated with concentrate H2SO4, तो स्टूडेंट्स कंसंट्रेट H2SO4 में एसिडिक, डिहाइड्रेटिंग और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होता है, तो कंसंट्रेट H2SO4 Br- को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, Br2 में, और अपना रिड्यूस होगा SO2 में। तो जब हम ब्रोमाइड सॉल्ट को हीट करेंगे तो जानते क्या होगा, हमको ऑरेंज रेड कलर की वेपर्स आएंगी, वो ब्रोमीन की वेपर्स आएंगी और सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड कलरलेस है इसलिए ओवरऑल रेडिश ब्राउन आएगा, ठीक है ना। अगर स्टूडेंट्स इस ब्रोमीन गैस को हम KI और स्टार्च के कांटेक्ट में लाते हैं
तो ब्रोमीन क्या करेगा, I- को ऑक्सीडाइज करेगा I2 में और स्टार्च के साथ कंबाइन करके ब्लू बना देगा, यानी Ki स्टार्च से भीगा हुआ पेपर जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा ऑन कॉन्टैक्ट विथ ब्रोमीन गैस। I- में स्टूडेंट्स सिमिलरली कंसंट्रेटेड H2SO4 विल ऑक्सीडाइज I- इनटू I2 और I2 में क्या होगा, वॉलेट वेपर्स आएंगी, ठीक है ना, और ये स्टार्च पेपर के साथ क्या होगा, ब्लू कलर बन देगा आयोडो स्टार्च का। ओके, देन स्टूडेंट्स नाइट्रेट में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रेट को कन्वर्ट करेगा HNO3, HNO3 क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा वाइल हीटिंग, और यहां पर रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे। लेकिन अगर इसी टेस्ट ट्यूब में कॉपर टर्निंग्स या फिल्टर पेपर के डाल देने पर क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ रेडिश ब्राउन फ्यूम्स इंटेंसिफाई, बहुत तेजी से निकलने लगती है। ऑक्सिलेट को हीट करने पर स्टूडेंट्स कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होंगी। अगर इन दोनों गैसेस को लाइम वाटर से पास कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर जाएगी, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट नहीं करेगी, और वो जब एस्केप करेगी तो उसको बर्न कराने पर ब्लू फ्लेम आपको दिखेगा। बोरेट को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करने पर आर्थोबोरिक एसिड की व्हाइट फ्यूम्स आती हैं। तो ये था स्टूडेंट्स क्लास ए में जितने एनायन हैं उनकी एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो कौन सी गैसेस इवॉल्व होती है, उनको कैसे पहचानते हैं। अब स्टूडेंट अगली बात करते हैं कि क्लास ए में जितने एनायंस हैं उनको हम मेनली 4 टाइप की रिएक्शंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिएक्शन विथ नॉन वोलेटाइल एसिड, सेकंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, थर्ड रेडॉक्स रिएक्शन एंड फोर्थ स्पेसिफिक टेस्ट। तो पहला टेस्ट मैंने आपको बता दिया क्या, द रिएक्शन विथ नॉन वोलेटाइल एसिड। अब हम बात करेंगे प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट के साथ कौन कौन से पीपीटी बनाते हैं। स्टूडेंट्स लैब में 3 मेन प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट हैं, BaSiL2, लेड एसीटेट एंड सिल्वर नाइट्रेट। हालांकि कैल्शियम क्लोराइड भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन वो बहुत ही कुछ स्पेसिफिक एनायन के साथ यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे BaSiL2। तो स्टूडेंट बेरियम क्लोराइड किसके किसके साथ में प्रेसिपिटेट बनाएगा उसके बारे में हम आपको बात करते हैं। एक सिंपल सा हम स्टेटमेंट देंगे, उससे पता चल जाएगा कि बेरियम आयन कौन कौन से एनायन के साथ प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो स्टूडेंट्स बेरियम आयन उन सभी ऑक्सी एनायन के साथ प्रेसिपिटेट बनाएगा जिन ऑक्सी एनायन पर 2 या 2 से ज्यादा नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो देखिए बेरियम कहां कहां बनाएगा पीपीटी, 2 नेगेटिव चार्ज, ऑक्सी एनायन 2 नेगेटिव चार्ज बनाएगा, यहां नहीं बनाएगा, ऑक्सी एनायन है 1 नेगेटिव, ऑक्सी एनायन नहीं है नहीं बनाएगा, बेरियम यहां पीपीटी दे देगा, यहां पर आ जाएगा, यहां पीपीटी नहीं मिलेगा क्योंकि सिंगल माइनस है। इसके अलावा बेरियम का जो फ्लोराइड है वो स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है, यानी बेरियम फ्लोराइड स्पैरिंगली सॉल्युबल। इसके अलावा यहां पीपीटी नहीं मिलेगा, इसमें पीपीटी मिल जाएगा, बेरियम देगा यहां देगा। अच्छा, अब स्टूडेंट अगर हम क्लास बी की बात करें तो क्लास बी के जो एनायंस हैं उनका वो बेसिकली 3 टाइप की रिएक्शंस आइडेंटिफाई किए जाते हैं, प्रेसिपिटेशन, रेडॉक्स एंड स्पेसिफिक टेस्ट। तो यहां एसिड के साथ हम टेस्ट कर नहीं सकते, तो अब देखिए प्रेसिपिटेशन में क्या होगा, ये रिएक्शन देगा, ये पीपीटी बनाएगा, ये बनाएगा। परमैंगनेट बेरियम आयन के साथ पीपीटी नहीं बनाएगा, ठीक है ना। डाइक्रोमेट के बजाय यहां पे क्रोमेट प्रेसिपिटेट होता है, इसलिए हम यहां पे डाइक्रोमेट को फिलहाल कंसीडर नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात आते हैं और इनके कलर देखिए। बेरियम के साथ ये जितने पीपीटी बनने सभी व्हाइट होंगे एक्सेप्ट क्रोमेट, क्योंकि बेरियम क्रोमेट कैसा होगा, येलो होगा, ठीक है ना। बेरियम के सभी पीपीटी डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल होंगे एक्सेप्ट बेरियम सल्फेट। ऑल पीपीटीज ऑफ बेरियम आर सॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl एक्सेप्ट बेरियम सल्फेट। ये कंफर्मेटरी टेस्ट है सल्फेट का। अब BaSiL2 के बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, अगला जो प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट है वो है लेड एसीटेट। ओके,
तो लेड एसीटेट किसके साथ पीपीटी प्रोड्यूस करेगा, इसको हम येलो इंक से रिप्रेजेंट करें। इसके लिए बेटा सुनिए, जिन एनायन के साथ बेरियम प्रेसिपिटेट बनाता है उन सभी एनायन के साथ लेड आयन भी पीपीटी देगा, लेकिन लेड कुछ मोनो एटॉमिक एनायन के साथ भी प्रेसिपिटेट बनाता है और वो है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फाइड। ठीक है ना। तो जहां बेरियम पीपीटी देगा वहां लेड जरूर देगा, लेकिन लेड का चूंकि मास ज्यादा है इसलिए कुछ नए एनायन आ जाते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड और सल्फाइड। ठीक है ना। तो ये आ गया, ये लेड यहां भी देगा, लेड यहां से पीपीटी देगा, लेड 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 बनाएगा, लेड ठीक। अब यहां कलर की बात करते हैं स्टूडेंट्स। एक्चुअली लेड आयन की पोलराइजिंग पावर बहुत अच्छी है, इसलिए वो मोनोएटॉमिक एनायन जिनकी पोलराइजेबिलिटी बहुत अच्छी, जैसे I- सल्फाइड, उनके साथ कलर आ जाएगा। तो लेड के सभी पीपीटी व्हाइट होंगे, लेकिन मोनोएटॉमिक में स्टूडेंट्स PbI2 येलो होगा, PbS ब्लैक होगा, और चूंकि क्रोमेट कलर्ड है इसलिए लेड क्रोमेट भी क्या होगा, येलो कलर का होगा। लेड क्रोमेट इज सॉल्युबल इन excess NaOH, nitric acid, dilute nitric acid, but lead chromate is insoluble in acetic acid. लेड और बेरियम क्रोमेट जो है ना, लेड क्रोमेट और बेरियम क्रोमेट एसिटिक एसिड में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है ना। जबकि लेड क्रोमेट नाइट्रिक एसिड में डिजॉल्व हो जाएगा और एक्सेस NaOH में डिजॉल्व हो जाएगा। ओके, अच्छा, परमैंगनेट के साथ पीपीटी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स सिल्वर नाइट्रेट। अगला है सिल्वर नाइट्रेट। स्टूडेंट्स सिल्वर आयंस उन सभी एनायन के साथ प्रेसिपिटेट बनाएंगे जिनके साथ लेड आयन प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है ना। लेकिन सिल्वर में दो नए आयन और जुड़ जाते हैं जिनका नाम है नाइट्राइट और एसीटेट। तो जहां लेड पीपीटी देगा वहां सिल्वर जरूर देगा, लेकिन सिल्वर में दो नए आयन जुड़ गए, कौन से, नाइट्राइट और एसीटेट। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है कि सिल्वर फ्लोराइड वाटर सॉल्युबल होता है, जबकि लेड फ्लोराइड स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है। ओके, तो सिल्वर यहां पीपीटी देगा, सिल्वर पीपीटी यहां नहीं देगा फ्लोराइड में, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्सलेट, बोरेट, सल्फेट में स्पैरिंगली सॉल्युबल, फॉस्फेट एंड दिस वन। ओके, अब स्टूडेंट मैं कलर की बात करता हूं स्टूडेंट्स। तो सिल्वर के प्रेसिपिटेट्स में कलर मिलने की पॉसिबिलिटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि सिल्वर आयन की पोलराइजिंग पावर अच्छी है। तो सिल्वर का ब्रोमाइड पेल येलो, सिल्वर का आयोडाइड कलर्ड है यानी येलो कलर्ड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स Ag2S ब्लैक है ना। देखिए PbI2 येलो, लेड की पोलराइजिंग पावर कम है एज कंपेरिजन टू सिल्वर आयन। तो अगर लेड का आयोडाइड कलर्ड है तो सिल्वर का आयोडाइड जरूर कलर्ड होगा। ठीक है ना। सिल्वर की पोलराइजिंग पावर ज्यादा अच्छी है इसलिए सिल्वर का ब्रोमाइड येलो है, सिल्वर ब्रोमाइड पेल येलो, सिल्वर आयोडाइड येलो, Ag2S ब्लैक। इसके साथ साथ ऑक्सी आयन में स्टूडेंट्स जो लेड फास्फेट है ना, लेड फास्फेट व्हाइट है जबकि सिल्वर फास्फेट येलो है। तो वो कलरलेस ऑक्सी एनायन जिन पर 3 नेगेटिव चार्ज है वो सिल्वर आयन के साथ जब पीपीटी देंगे तो वहां पर कलर आता है स्पेशली येलो। ठीक है ना। तो सिल्वर फास्फेट येलो, सिल्वर क्रोमेट रेड होगा, रिमेंबर, जबकि क्रोमेट येलो है लेकिन सिल्वर क्रोमेट रेड होगा क्योंकि पोलराइजेशन फैक्टर यहां पर काम करेगा। ठीक है ना। सिल्वर में एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि AgCl, AgBr, AgI ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होते, बाकी सभी सिल्वर के पीपीटी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना। AgCl, AgBr, AgI डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होते हैं।
बाकी सिल्वर के सभी पीपीटी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व हो जाते हैं। और चीज, सिल्वर के सभी पीपीटी एक्सेस अमोनिया में डिसॉल्व हो जाते हैं एक्सेप्ट HEI He2S। सिल्वर के सभी पीपीटी हाइपो में डिसॉल्व हो जाते हैं एक्सेप्ट He2S। सिल्वर के सभी पीपीटी एक्सेस सोडियम साइनाइड में डिसॉल्व हो जाते हैं, सभी डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना, चाहे He2S क्यों ना हो। ओके, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये था प्रेसिपिटेशन के बेसिस पर, अब रेडॉक्स के बारे में बात किया जाए। तो स्टूडेंट रेडॉक्स रिएक्शन ज्यादातर हम लोग कराते हैं कहां पे, सल्फाइड में। सल्फाइड के रेडॉक्स यानी जो सल्फाइड में रिड्यूसिंग करेक्टर है, तो जैसे डाइक्रोमेट हो गया, परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में ये इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे सल्फर में। वेल नोन ऑक्सीडेंट्स सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर देंगे सल्फेट में। वेल नोन ऑक्सीडेंट थाओसल्फेट को ऑक्सीडाइज कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन कि उनका अमाउंट, जैसे मान लिया आपने क्लोरीन बहुत एक्सेस में ले लिया, तो क्लोरीन जब बहुत एक्सेस में लेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, सोडियम बाइसल्फेट बन जाता है और HCl बन जाता है। लेकिन अगर क्लोरीन कम लेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, सल्फर प्लस सल्फेट आएगा। एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे तो सल्फर प्लस सल्फेट। ऑक्सीडेंट नाइट्रेट को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज करेंगे। एसीटेट रिडॉक्स रिएक्शन को फॉलो नहीं करेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स कोई भी ऑक्सीडेंट F- को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट क्लोराइड को ऑक्सीडाइज कर देगा क्लोरीन में। वेल नोन ऑक्सीडेंट ब्रोमाइड को ब्रोमीन में, आयोडाइन में, I- को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देंगे। ऑक्सिलेट की रिएक्शन वेल नोन है, उसके साथ में एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट एट 333 केल्विन पर, ठीक है ना, ये वाली। बाकी स्टूडेंट्स सल्फेट एंड फास्फेट रेडॉक्स रिएक्शन को फॉलो नहीं करते हैं। क्रोमेट रेडॉक्स रिएक्शन को फॉलो करेगा लेकिन एसिडिक मीडियम में, जो जिसके लिए मैंने यहां पे डाइक्रोमेट लिखा था आपको, ठीक। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट इनकी स्पेसिफिक टेस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक। स्टूडेंट स्पेसिफिक टेस्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे सल्फाइड की। सल्फाइड के लिए स्टूडेंट्स द मोस्ट कंफर्मेटिव टेस्ट इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। अब देखिए क्या होगा, H2S गैस जो आपको मिलती है उसको आप पास कराइए किस में, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में, इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम या इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम में जब हम पास कराएंगे तो यहां पे बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये प्रोडक्ट बनता है Na4 Fe CN5 NOS, पर्पल कलर का होगा, ठीक है ना, पर्पल। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम NOS नहीं लेंगे तो रिएक्शन नहीं प्रोसीड करेगी, है ना। यानी H2S will react with sodium nitroprusside only in basic or alkaline medium और आपको पर्पल कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक। या फिर आप सोडियम सल्फाइड ले लीजिए तो डायरेक्ट रिएक्शन करा सकते हैं आप। एक और टेस्ट जो हम आपको अभी ओरली बता चुके हैं, देखिए यहां पे, ये मैंने सोडियम सल्फाइड लिया हुआ है, डाइल्यूट HCl को ऐड किया, यहां से H2S गैस निकलती है और ये H2S लेड स्टेट पेपर को किस में बदल देगी, ब्लैक में कन्वर्ट कर देगी, ब्लैक में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट में के एसिडिफाइड सॉल्यूशन में पास कराते हैं तो यहां पर क्या होगा, ये क्रोमियम 3+ एक्वस ग्रीन और सल्फर की टर्बिडिटी आ जाएगी, ठीक है। H2S will reduce dichromate into chromium 3+ और अपना ऑक्सीडाइज होगा सल्फर में और लेड स्टेट पेपर को ब्लैक कर देगा। ये थे सल्फाइड के लिए। हालांकि सल्फाइड का एक और टेस्ट है स्टूडेंट्स, मेथालिन ब्लू टेस्ट, लेकिन वो भी आपके मेंस लेवल पर नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट बात करेंगे सल्फाइड का टेस्ट। देखिए सल्फाइड में जब हम डाइल्यूट डालेंगे तो यहां सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, ठीक है ना, एफरवेसेंसेस नहीं आएंगे। और इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में पास कराएंगे तो क्या होगा, ये क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट होगा
जो कि ग्रीन होगा और अपना ऑक्सीडाइज किस में होगा, सल्फेट में। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करेंगे थायोसल्फेट के लिए। थायोसल्फेट का ये स्पेसिफिक टेस्ट है, हालांकि जे मेंस में अब तक इस पे थायोसल्फेट में नहीं पूछा गया क्योंकि इसको उन्होंने इंक्लूड नहीं किया हुआ है, ये एडवांस के पॉइंट ऑफ से है स्टूडेंट्स। तो इसमें करते क्या है कि थायोसल्फेट को हम साइनाइड के साथ, थायोसल्फेट आयंस में सोडियम साइनाइड को ऐड कर देते हैं और कुछ एल्कली डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, या ऐसा कहिए थायोसल्फेट इज हीटेड, इज वार्म्ड विद सोडियम साइनाइड इन अल्कलाइन मीडियम। ऐसा करने पर थायोसाइनेट बनता है और अब इस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट एसिड के साथ एसिडिफाई करने के बाद हम यहाँ पे फेरिक आयन जब डालते हैं, तो जब फेरिक आयन डालते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन आ जाता है। देखिए ये आ जाएगा HCN वाटर होल 5, ठीक है, और यहाँ पे 2+ आ गया, दिस इज ब्लड रेड कलर सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन मिल जाता है। अच्छा, इस ब्लड रेड कलर सॉल्यूशन को अगर हम एक्सेस NaF के साथ ट्रीट करते हैं तो जानते हो क्या होगा, ये इसका ब्लीचिंग हो जाता है, यानी डीकलराइज हो जाता है। प्रोडक्ट यहां स्टूडेंट बन जाएगा Na3 Fe F6 और ये व्हाइट PPT आपको मिल जाता है। अगर इसी ब्लड रेड कलर के सॉल्यूशन में हम मर्क्यूरिक आयन डाल देते हैं तो मर्क्यूरिक आयन प्रेफरेबली फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ थायोसाइनेट और ये बन जाएगा मर्करी HCN होल 4 2- कलरलेस हो गया, कलरलेस। एक्सेस ऑक्सलेट को डालने पर भी ब्लड रेड कलर ब्लीच हो जाता है और बन जाएगा यहां पर आयरन ऑक्सलेट होल थ्राइस 3-। और अगर इसी में हम फेरिक आयन को एक्सेस में डाल दें तो यहां पे फेरिक ऑक्सलेट बन जाता है, जिसको हम ब्लू ब्लैक इंक में यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करेंगे नाइट्राइट और नाइट्रेट के लिए ब्राउनिंग टेस्ट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब ब्राउनिंग टेस्ट कैसे कराते हैं, हम यहां पर हमने नाइट्रेट के लिए ब्राउनिंग टेस्ट लिया, तो क्या किया आपने, एक टेस्ट ट्यूब में फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैचुरेटेड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया और इसमें नाइट्रेट आयंस प्रेजेंट है। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को वॉल के सहारे हम ऐड करते हैं, तो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड स्टूडेंट्स, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर नीचे आ जाएगा इस तरीके से, है ना, और इस लेयर के ऊपर यहां पर क्या क्या होगा, फेरस आयंस होंगे, नाइट्रेट आयन होंगे। तो नाइट्रेट आयंस फेरस आयन को ऑक्सीडाइज करेंगे फेरिक में और अपना रिड्यूस होंगे NO में, और वो NO फेरस आयन के साथ कंबाइन करके ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा एट द जंक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। यहां पर एक क्या होगा, यहां पे ब्राउनिंग एक बन जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे यानी जो ये कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट आएगा ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स, देखिए क्या होगा, Fe H2 होल 5 NO 2+ इसका म्यू इफेक्टिव 3.89 BM है स्टूडेंट्स, है ना। NO यहां पे प्लस स्टेट में है, आयरन यहां पे सिंगल प्लस में है, ठीक है ना। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में NO प्लस में है और आयरन +2 में है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में, ठीक है ना। तो ये ब्राउनिंग यहां पे बन जाता है स्टूडेंट, ध्यान रखना। और एक बात को और ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जो नाइट्रेट है ना, नाइट्रेट के लिए जब हम ब्राउनिंग टेस्ट कराएंगे तो सिर्फ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना है, डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर हम नाइट्राइट का टेस्ट कराना है तो हम दोनों ले सकते हैं, कंसंट्रेट भी ले सकते हैं और डाइल्यूट भी ले सकते हैं, ठीक है।
ओके। देन एक बहुत अच्छी रिएक्शन स्टूडेंट और है यहां पे, नाइट्रेट या नाइट्राइट, इनको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करा सकते हैं। जिंक स्टूडेंट्स, जिंक या एल्यूमिनियम, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एम्फोटेरिक रिड्यूसिंग मेटल्स हैं, यानी जिंक और एल्यूमिनियम, इनको एल्कली की प्रेजेंस में रिएक्ट जब कराते हैं तो यहां अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। व्हेन नाइट्रेट आयंस आर हीटेड विथ जिंक पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया इज फॉर्म्ड, और साथ ही साथ यहां पे टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट 2 एनायन बन जाते हैं। एल्यूमिनियम लेंगे तो यहां पे बन जाएगा AlOH होल 4 सिंगल बैलेंस आ जाएगा, ठीक है ना। नाइट्राइट भी यहां पे ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी रिएक्शन स्टूडेंट्स, यानी रिडक्शन ऑफ नाइट्राइट और नाइट्रेट इनटू अमोनिया। हम यहां पे जिंक ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, उनका एलॉय ले सकते हैं, उनके एलॉय को हम लोग कहते हैं बेसिकली देवार्धास एलॉय कहा जाता है, जो कि कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम का होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट एसीटेट का टेस्ट, ये जेईई मेंस में पूछा गया है कई बार स्टूडेंट्स, इस पे ध्यान रखिएगा। एक्चुअली ये एसीटेट का कंफर्मेटरी टेस्ट है, इसमें करते क्या है कि एसीटेट आयंस में हम न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड को डालते हैं, या न्यूट्रल फेरिक आयंस को हम डालते हैं। ऐसा करने पर क्या होगा, यहां एक पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बनता है स्टूडेंट्स, और वो इस टाइप का बनता है Fe3OH होल ट्वाइस CH3 होल 6 628 सिंगल प्लस, ओके। ये रेड कलर का सोल्यूशन होता है, ठीक है ना। ये पूछा गया स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जेईई मेंस के लिए। ये पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसको हम वार्म करते हैं। वार्म करने पर क्या होगा, यहां पे ब्राउनिश रेड पीपीटी बन जाता है, और इसका फॉर्मूला होगा FeOH होल ट्वाइस CH3CO, ये पीपीटी बन जाएगा, ठीक है ना। एक कंट्रास्ट देखिए, अभी हमने थायोसल्फेट के लिए भी थायोसल्फेट से जब हम थायोसानेट बनाए, उसमें फेरिक आयन डाला, ब्लड रेड कलर का सोल्यूशन बना, और उसको हमने ब्लीच करवाया था सोडियम फ्लोराइड के साथ, या मरकरी के साथ, या ऑक्सलेट के साथ। लेकिन यहां पर क्या होगा, जो रेड कलर का सोल्यूशन आ रहा है, इसको हमने हीट किया तो यहां पर क्या होगा, ये पीपीटी में बदल गया, और पीपीटी कलर कैसा होगा, ब्राउनिश रेड पीपीटी, या रेडिश ब्राउन पीपीटी भी कह सकते हैं इसको, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम क्लोराइड के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट आपको बता रहे हैं, क्रोमाल क्लोराइड टेस्ट बता रहे हैं, ठीक है ना। क्रोमाल क्लोराइड टेस्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए, सोडियम क्लोराइड, सॉलिड सोडियम क्लोराइड को सॉलिड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की हम कुछ ड्रॉप्स लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं। तो इनको हीट करने पर स्टूडेंट्स यहां पे क्रोमाल क्लोराइड बनता है, यानी CrO2Cl2 बनता है, जो कि डीप रेड कलर में होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर यहां ब्रोमाइड होगा तो भी ब्रोमीन निकलेगी, अगर यहां ब्रोमाइड है तो ब्रोमीन निकलेगी। ब्रोमीन भी क्या होगा, डीप रेड कलर का होगा या रेडिश ब्राउन होगा। तो यानी ऐसा एक्सपेरिमेंट करने से हम कंफर्मेशन पे नहीं आ गए कि क्लोराइड ही है या ब्रोमाइड है। इसलिए जब हम क्रोमाइल क्लोराइड को, ये जो डीप रेड वेपर्स आई, इनको हम पास कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, तो इसका एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होने पर येलो कलर का कंपाउंड बनेगा सोडियम क्रोमेट, येलो हो गया, ठीक। अगर यहां पे ब्रोमाइड था तो ब्रोमीन आएगा, और ब्रोमीन जब आएगा तो ब्रोमीन को यहां पास कराने पर क्या होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, NaBr बनेगा, NaBrO बनेगा, और वो कलरलेस होंगे। तो अगर ब्रोमीन है तो यहां कलर नहीं आएगा, अगर क्रोमाइल क्लोराइड है तो येलो आएगा, ठीक है ना।
अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस टेस्ट ट्यूब में एसिटिक एसिड डालते हैं इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द लेफ्ट NaOH, और उसके बाद हम क्या डालते हैं, इसमें लेड एसिटेट को डाल देते हैं। तो जब लेड एसिटेट को डालते हैं तो यहां पर लेड क्रोमेट का प्रेसिपिटेट आ जाता है येलो कलर का। ठीक, एसिटिक एसिड को इसलिए डाला गया क्योंकि आपको मालूम है कि लेड क्रोमेट का पीपीटी एक्सेस NaOH में डिसॉल्व हो जाता है और लेड क्रोमेट एसिटिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होता है। अगर हम एसिटिक एसिड नहीं डालेंगे तो जो NaOH पड़ा होगा टेस्ट ट्यूब के अंदर वो लेड क्रोमेट के पीपीटी को बनने नहीं देगा, ठीक है ना। और अगर मान लिया आप एसिडिफाई करते हैं, ज्यादा एसिटिक एसिड पड़ भी जाएगा तो कोई नुकसान भी नहीं, क्योंकि लेड क्रोमेट एसिटिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होता है। ओके, ये था क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड के बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आयोडाइड के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड लेयर टेस्ट। ये काफी अच्छा टेस्ट है स्टूडेंट्स। इसमें हमने क्या किया, ये एक टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब में यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया और इस ऊपर एक्वस लेयर में यहां मान लिया I- है और हमने क्लोरीन वाटर को ड्रॉप वाइज हम डाल रहे हैं। तो जैसे मान लिया 2 से 3 ड्रॉप्स क्लोरीन वाटर की हमने डाली और डालने के बाद इसको टेस्ट ट्यूब को थोड़ा हल्का सा शेक किया, ठीक है ना। तो जब शेक करेंगे तो ये जो एक्वस लेयर में है, एक्वस लेयर में जो I- है वो ऑक्सीडाइज किस में हो गया, I2 में, और ये I2 I- के साथ रिएक्ट करके बना लेगा क्या, I3-, और I3- जब बन जाएगा तो कलर कैसा आ जाएगा, ब्राउन। यानी 2 से 3 बूंदे क्लोरीन वाटर की डालते ही एक्वस लेयर ब्राउन हो गई, और जैसे इसको हम शेक करेंगे तो जानते हो क्या होगा, इस इक्विलिब्रियम में I2 जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड लेयर में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, और कार्बन टेट्राक्लोराइड लेयर बिकम्स वॉलेट, आपको वॉलेट दिखने लगेगा। अब अगर मान लिया हम ज्यादा क्लोरीन वाटर को डाल देंगे तो जानते हो क्या होगा, जो आयोडीन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, आयोडिक एसिड में, और अब आयोडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, और अब CCl4 लेयर आपको कलरलेस दिखेगा। यानी पहले क्या हुआ, एक्वस लेयर ब्राउन दिखा, टेस्ट ट्यूब को शेक किया, CCl4 लेयर बिकम्स वॉलेट, एक्सेस क्लोरीन वाटर को डालने पर डीकलराइजेशन हो गया, यानी कलरलेस हो गया क्योंकि आयोडिक एसिड बन गया। अच्छा, अगर मान लिया यहां पे ब्रोमाइड होता तो ब्रोमीन बन जाती, और ब्रोमीन के बनने से जानते हो क्या होता है आपको, पेल येलो, या ठीक है ना, पेल येलो कलर का आपको मिलता है। लेकिन जैसे उसको हम शेक करेंगे, ब्रोमीन जब कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व होगा तो आपको रेडिश ब्राउन दिखेगा। ओके, तो ये था ब्रोमाइड और आयोडाइड के टेस्ट। ओके, देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स फास्फेट की। अब हम आगे क्लास बी में, क्लास बी में फास्फेट का टेस्ट बहुत ज्यादा पूछा गया है जेईई मेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फास्फेट आयंस को हम हीट करते हैं कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, ठीक। टेस्ट ट्यूब को ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद हम उसमें अमोनियम मॉलिब्डेट को डालते हैं, और अमोनियम मॉलिब्डेट को डालने के बाद उसको फिर हम वार्म करते हैं अप टू 40 डिग्री सी। तो जब अप टू 40 डिग्री सी हीट करते हैं तो हमें एक येलो कलर का पीपीटी, येलो कलर का बिल्कुल ब्राइट येलो कलर का हमें पीपीटी मिलता है, जिसको हम लोग अक्सर बोलते हैं येलो कैनरी पीपीटी, ठीक है ना। अगर ऐसा मिल जाता है 40 तक तो हम कहेंगे फास्फेट है, लेकिन अगर 40 से ज्यादा पर आपको ऐसा ही पीपीटी देखने को मिलता है तब हम कहेंगे आर्सेनेट है। यानी 40 तक पीपीटी मिल जाए तो फास्फेट, 40 से हाई पे मिले तो आर्सेनेट कहा जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको लिख के बताता हूं यहां पे स्टूडेंट्स, अमोनियम
फास्फेट 12 मोलिब्डेनम ऑक्साइड, है ना, ये पीपीटी आ गया। इसको कभी कभी हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ये लिखा हमने अमोनियम, ठीक, होल थ्राइस, फास्फोरस एंड देन मोलिब्डेनम, ठीक है ना, मोलिब्डेनम यहाँ पे 12 है और हमें इसको ऐसे 3 लिख देता हूँ, ठीक है ना, और इसको अपने 4 कर दिया, ठीक। अब मोलिब्डेनम 12 हो गए। ऑक्सीजन देखिए कितने यहाँ पर 36 एंड 4 40, तो यहाँ पे आपने ऑक्सीजन 10 लिख दिया, ठीक। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 6 और इसकी ऑक्सीडेशन कितनी -2, तो -20 और -18 यानी -2 4 8, इसकी ऑक्सीजन कितनी 5, बैलेंस हो गया ना, ओके। तो बस अंतर इतना आएगा स्टूडेंट्स कि अगर मान लिया आर्सेनेट है तो यहाँ P के जगह आपको AS लिखना है। ये 3 या 4 बार क्वेश्चन आ चुका है जे मेंस में, तो ये रिएक्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करेंगे, ये भी रिएक्शन काफी अच्छी है, वेरी इंपॉर्टेंट है जे मेंस एज वेल एज एडवांस। ये है क्रोमेट का स्पेसिफिक टेस्ट। इसमें करते क्या है स्टूडेंट्स, ये हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें हमने क्रोमेट आयंस को डाला, डाइल्यूट H2SO4 को डाल दिया और 2 से 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम स्लोली ऐड करते हैं। ऐसा करने पर सबसे पहले यहां पर क्या बनता है, CrO5, क्रोमियम, CrO5 बन गया, ठीक है। इसमें इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, जबकि 4 ऑक्सीजन ऐसे होंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे 2 पेरोक्साइड लिंकेज स्टूडेंट्स इस तरीके से, ठीक। और ये डीप ब्लू होगा। तो जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2 से 3% वाले डालते हैं तो क्या होगा, डीप ब्लू आपको दिखेगा, डीप ब्लू कलर का सब्सटेंस दिखेगा। अगर इस टेस्ट ट्यूब में हमने सपोज करिए यहां पे बॉटम में ऑर्गेनिक बेस ले रखा, ऑर्गेनिक बेस में जैसे अमाल अल्कोहल ले लिया, पिरिडीन ले लिया, ईथर ले लिया, इनको ले लेते हैं, तो ये जो CrO5 है ना, ये CrO5 इन बेसिस के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है और अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है। लेकिन अगर मान लिया ऑर्गेनिक बेस नहीं है तो यही CrO5 एसिडिक मीडियम में इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन करके ब्रेक कर जाता है क्रोमियम 3 में और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। देखिए यहां पे मैंने लिखा है एमाइल अल्कोहल, और अगर ईथर है या पिरिडीन है स्टूडेंट्स, या पिरिडीन अगर हमने ले लिया तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है स्टूडेंट्स, और ब्लू कलर परसिस्ट बेस। यहां पे पिरिडीन हो सकता है, ईथर हो सकता है, एमाइल अल्कोहल हो सकता है, और ऐसा करने पर क्या होगा, ये CrO5 जो है वो इसका ये काफ़ी देर तक स्टेबल रहता है और ब्लू कलर यानी कह सकते हैं देर तक हमें दिखता रहता है। लेकिन अगर ये ऑर्गेनिक बेसिस नहीं है तो एसिडिक मीडियम में क्रोमियम 3 बन जाएगा, ग्रीन प्लस ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है ना। तो क्या चेंज आया, पहले येलो H2SO4 डालते ही ऑरेंज रेड, देन डीप ब्लू, अगर बेस नहीं है तो ग्रीन विद द एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑर्गेनिक बेस डाल देते हो तो आपको ब्लू कलर देर तक आपको दिखता रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल्स। स्टूडेंट, बेसिक रेडिकल्स को 6 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है और इन 6 ग्रुप के अलावा एक और ग्रुप है जिसको कहा गया है जीरो ग्रुप, ठीक है ना। और बेसिक रेडिकल का इन 6 ग्रुप में डिवीजन बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर बेस्ड है, यानी वो केटायंस जिनका एक स्पेसिफिक एनायन के साथ KSP लो होगा वो पहले प्रेसिपिटेट होंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स ये सभी केटायंस हमारे पास मौजूद हैं, ये सभी केटायंस एक बीकर में या टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है।
ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ग्रुप को टेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट जानते हो क्या है, डाइल्यूट HCl। इसका मतलब ही हुआ कि वो केटायन जिनके क्लोराइड इनसॉल्युबल हैं वो फर्स्ट ग्रुप में आएंगे, है ना। यानी वो केटायन जिनके क्लोराइड के केएसपी लोएस्ट हैं वो फर्स्ट ग्रुप में है। और फर्स्ट ग्रुप में केटायन कौन कौन सा है, सिल्वर आयन है, लेड आयंस है और मर्क्यूरस आयंस है, ठीक है ना। तो हमने यहां पे सिर्फ लेड आयन लिया है। तो फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या होगा, डाइल्यूट HCl हो गया। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ लेड PPT बनाएगा और PbCl2 आ गया, ठीक है। PbCl2 ये व्हाइट PPT आ जाएगा। और लेड क्लोराइड के साथ में खास बात स्टूडेंट ये है, ये स्पैरिंगली सॉल्युबल है, हीट करने पर डिसॉल्व हो जाएगा, ठंडा करने पर वापस PPT आपको मिल जाएगा। क्लियर। अच्छा, स्पैरिंगली सॉल्युबल होने के कारण पूरा का पूरा लेड आयंस फर्स्ट ग्रुप में प्रेसिपिटेट नहीं हो पाता है, कुछ लेड आयंस सेकंड ग्रुप में फिल्टर हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, ये फिल्ट्रेट में देखिए बाकी बचे हुए केटायन सेकंड फिल्ट्रेट में जाएंगे, सेकंड ग्रुप के एनालिसिस के लिए फिल्ट्रेट में जाएंगे। आ गया। अच्छा, अब स्टूडेंट्स सेकंड ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट जानते हो क्या है, H2S गैस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। तो जो फर्स्ट ग्रुप का जो फिल्ट्रेट ही मिला हुआ है, इसमें सबसे पहले हम क्या डालेंगे, डाइल्यूट HCl, फिर H2S गैस को पास कराएंगे। HCl के प्रेजेंस में H2S का डिसोसिएशन सप्रेस रहेगा, यानी सल्फाइड एंड कंसेंट्रेशन बहुत कम रहेंगे। तो ऐसे केस में उन्हीं केटायन के सल्फाइड प्रेसिपिटेट होंगे जिन केटायन के सल्फाइड का केएसपी बहुत ही लोएस्ट है। तो सेकंड ग्रुप में स्टूडेंट देखिए यहां पर PbS का PPT आ जाएगा ब्लैक, कॉपर सल्फाइड भी ब्लैक आपको मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, सेकेंड ग्रुप को स्टूडेंट्स दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, एक कॉपर ग्रुप है, एक आर्सेनिक ग्रुप है। तो हम लोगों के सिलेबस में कॉपर ग्रुप है जिसमें लेड आयंस है, मर्क्यूरिक आयंस है, कॉपर आयन है, कैडमियम है और बिस्मथ है, ठीक है ना। ये 5 केटायंस हैं सेकंड ए में। कौन कौन से बताए, लेड आयन, तो लेड Pb2+, मरकरी 2+, Cu2+, कैडमियम 2+, बिस्मथ 3+। ये पांचों केटायन H2S के साथ ब्लैक कलर का PPT सब नहीं बनाते हैं, कैडमियम को छोड़कर सभी बनाते हैं। यानी सल्फाइड के साथ तो सभी PPT देते हैं, लेकिन कैडमियम सल्फाइड येलो होता है, बाकी सब 4 वाले कैसे होंगे, ब्लैक होते हैं, ठीक है ना, वो ब्लैक होंगे। ओके, और ये सभी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक। मर्क्यूरिक सल्फाइड को छोड़कर बाकी सभी हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स सेकेंड ग्रुप का जो फिल्ट्रेट मिला है, इससे हम थर्ड ग्रुप का टेस्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, H2S गैस को रिमूव करेंगे, यानी इस फिल्ट्रेट को हम बॉयल करेंगे सो दैट H2S गैस एस्केप कर जाए। उसके बाद इसमें अमोनियम क्लोराइड डालेंगे और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे टिल स्मेल ऑफ अमोनिया कम्स, है ना। यानी थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट जानते हो क्या हुआ, अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनिया सोल्यूशन कह सकते हैं। ओके, लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जैसे हमने यहां पे फेरिक आयन लिया था ना, तो जब सेकंड ग्रुप में H2S गैस पास कराएंगे तो H2S गैस फेरिक आयन को रिड्यूस कर देगा फेरस में। इसलिए H2S गैस के रिमूवल के बाद पहले क्या करें, नाइट्रिक एसिड की 2 से 3 बूंदे, कुछ बूंदे डाल दें ताकि फेरस आयन को हम फेरिक आयन में कन्वर्ट कर सकें। देखिए मैंने लिखा है ना, H2S गैस इज बॉइल्ड फॉलोड बाय एडिशन ऑफ 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। ऐसा करने पर अब देखिए यहां पर क्या होगा, फेरिक आयन बन गया वापस। अब हम थर्ड ग्रुप पे आए जिसको मैंने बता दिया है स्टूडेंट। अमोनियम क्लोराइड का रोल जानते हो क्या है, अमोनियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इट विल सप्रेस द डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिससे हाइड्रोक्सिल एंड कंसेंट्रेशन क्या होंगे, कम होंगे। ऐसे में उन्हीं केटायन के हाइड्रोक्साइड का
पीपीटी बनेगा जिनके केएसपी बहुत ही लो हैं, और थर्ड ग्रुप के केटायन के हाइड्रोक्साइड के केएसपी बहुत ही लो हैं। और इसलिए स्टूडेंट्स यहां पर थर्ड ग्रुप में अब फेरिक हाइड्रोक्साइड रेडिश ब्राउन और क्रोमियम हाइड्रोक्साइड ग्रीन, ये पीपीटी मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड ग्रुप में 3 केटायन हैं, एल्यूमिनियम 3+, आयरन 3+, क्रोमियम 3+, और ये तीनों केटायन हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट जेलेटिनस पीपीटी, फेरिक हाइड्रोक्साइड रेडिश ब्राउन, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड जेलेटिनस ग्रीन कलर का पीपीटी। ठीक, अब जो फिल्ट्रेट मिला है, इस फिल्ट्रेट्स में हम लोग फोर्थ ग्रुप का टेस्ट करेंगे, और फोर्थ ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है स्टूडेंट्स passing of H2S gas in the presence of ammonia solution and ammonium chloride। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, अमोनियम क्लोराइड को ऐड किया, फिर अमोनिया सोल्यूशन डाला, और फिर H2S गैस को पास कराते हैं इन वार्म कंडीशन। याद रखना, जब भी हम H2S गैस को पास कराएंगे तो वार्म कंडीशन होनी चाहिए, सो दैट कोलाइडल सल्फर ना बन पाए या कोलाइडल पीपीटी ना बन पाए। ठीक है ना, क्योंकि कोलाइडल फॉर्मेशन ना हो पाए, ज्यादा अच्छा ये होगा कहना। ओके, तो अब स्टूडेंट देखिए यहां पर क्या होगा, यहां H2S गैस को हमने बेसिक मीडियम में पास कराया, यानी यहां सल्फाइड आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा मिलेंगे, जबकि सेकंड ग्रुप में क्या था, सल्फाइड आयन कंसेंट्रेशन कम थे, क्योंकि वहां पर मीडियम क्या था, डाइल्यूटस शेल था। ऐसी सिचुएशन में जानते हो क्या होगा, वो केटायंस जिनके सल्फाइड के केएसपी हायर हैं वो सब प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी फोर्थ ग्रुप में स्टूडेंट 4 केटायन हैं, जिंक आयन, जिंक 2+, निकल 2+, कोबाल्ट 2+, मैग्नीज 2+। अगर आयरन है तो आयरन 2+ फोर्थ ग्रुप में आएगा, और इनमें ZnS ऑफ वाइट आएगा, निकल सल्फाइड, कोबाल्ट सल्फाइड और आयरन सल्फाइड ये ब्लैक आएंगे। वहीं पर मैग्नीज सल्फाइड MnS का जो पीपीटी आएगा वो फ्लैश कलर का होगा, पिंक कलर का होगा। ठीक है ना, इस कलर का बोला जाता है यहाँ पे, या बफ कलर भी बोला जाता है। ओके, तो जो हमने यहाँ पे केटायन लिया सिर्फ एक ही लिया, जिंक, तो यहाँ पर ZnS आ गया। ZnS कैसा होगा, ऑफ वाइट आएगा। ओके, देन स्टूडेंट्स अब हम लोग जो फिल्ट्रेट मिला है इससे हम लोग फिफ्थ ग्रुप का टेस्ट, फिफ्थ ग्रुप के केटायन का टेस्ट करेंगे। फिफ्थ ग्रुप के बेसिकली 3 केटायन है, बेरियम, स्टांसियम एंड कैल्शियम आयंस। इसका ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम कार्बोनेट। तो अमोनियम क्लोराइड का फंक्शन ये है कि अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में सम कार्बोनेट विल कन्वर्ट इनटू बाइकार्बोनेट, जिसके कारण कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन कम होगा। अब वही केटायन के कार्बोनेट प्रेसिपिटेट होंगे जिनका केएसपी लो है, और फिफ्थ ग्रुप के जो केटायंस हैं उनके कार्बोनेट के केएसपी क्या है, लो है, इसलिए फिफ्थ ग्रुप के कार्बोनेट ही बन पाएंगे। तो जैसे हमने यहां पे लिया है बेरियम, तो यहां पे बेरियम कार्बोनेट का व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा। यानी स्टूडेंट्स जो फिफ्थ ग्रुप है ना, फिफ्थ ग्रुप में जितने तीनों केटायन कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तीनों कैसे होंगे, व्हाइट होंगे। ओके, और बाद में इनको हम लोग अलग करते हैं, मतलब अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं BSC ऑर्डर में, यानी पहले बेरियम का टेस्ट करेंगे, फिर स्टांसियम का करेंगे, फिर कैल्शियम का करेंगे। ओके, अब स्टूडेंट्स फिफ्थ ग्रुप का जो फिल्ट्रेट आया है उसमें मैग्नीशियम आयन बच रहा है। अब मैग्नीशियम का टेस्ट हम लोग करेंगे, तो मैग्नीशियम के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड डालते हैं, फिर अमोनिया सोल्यूशन ऐड करते हैं या अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें, फिर हम लोग सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट को ऐड करते हैं। एक्चुअली अमोनियम क्लोराइड का फंक्शन बेसिकली ये है, अमोनियम क्लोराइड का फंक्शन ये है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ना बनने पाए। अमोनिया का फंक्शन ये है कि मीडियम को बेसिक बनाए, लेकिन मीडियम को बेसिक बनाने पर कहीं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ना बन जाए, इसलिए अमोनियम क्लोराइड डाला जाता है। ठीक है ना, और ये जो है ना, ये बेसिकली मेन इसका पीपीटी बनेगा। ठीक, तो अब बन गया यहां पर क्या, मैग्नीशियम जो व्हाइट पीपीटी बनेगा उसका फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम
अमोनियम फास्फेट डॉट 6 वाटर, ठीक है, ये पीपीटी आ गया। अच्छा, अगर मान ली इस पीपीटी को मैं हीट करता हूं तो जानते हो क्या होगा, इसको हीट करने पर क्या होगा, मैग्नीशियम पायरोफास्फेट बन जाएगा, Mg2P2O7 बन जाएगा, ये भी वाइट आएगा। और मैग्नीशियम आयंस को या फास्फेट आयन को एस्टिमेट किया जाता है ना, इस फॉर्म में। पहले हम क्या करेंगे, फास्फेट, जैसे मान लिया फास्फेट आयन का एस्टिमेशन करना या मैग्नीशियम आयन का करना, तो सबसे पहले पूरे के पूरे फास्फेट आयंस को या मैग्नीशियम आयन को हम प्रेसिपिटेट कराएंगे, उसके बाद उसको हीट करेंगे, पायरोफास्फेट बनाएंगे, इस पायरोफास्फेट से हम एस्टिमेशन करेंगे। नेक्स्ट बात आता है यहां पे जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप में जो आयन है, जो कैटायन है, वो बेसिकली अमोनियम आयन है। और अमोनियम आयन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, टेस्ट ट्यूब में अमोनियम सॉल्ट को लिया, NaOH को हमने डाला, हीट किया, तो यहां पर अमोनिया गैस इवॉल्व होगी। और अमोनिया गैस इवोल्यूशन के बाद यहां एक ग्लास रॉड लाइए, है ना, एक ग्लास रॉड लाइए विच इज डिप्ड इन कंसंट्रेट HCl, तो यहां पर डेंस व्हाइट फ्यूम्स मिलेंगे, डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ओके। और एक चीज और स्टूडेंट बता दें, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो बेसिक रेडिकल है ना, वो H2S गैस के साथ पीपीटी दे देंगे, इवन एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में भी, और बिना एसिड और बेस के भी, यानी H2S के साथ बना देंगे, HCl के रहते भी बना देंगे पीपीटी, ओके। और फोर्थ ग्रुप के जो बेसिक रेडिकल हैं वो सिर्फ H2S के साथ पीपीटी तभी देंगे जब मीडियम बेसिक होगा, ठीक है, क्योंकि उनका सेकंड ग्रुप के, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के बेसिक रेडिकल के सल्फाइड के KSP जो हैं वो काफी लो है एज कंपेरिजन टू KSP ऑफ सल्फाइड्स ऑफ फोर्थ ग्रुप। सो this is all about a brief revision of salt analysis, dear students. Thank you so much.